प्रश्न 5। एक विस्तार के मजदूर वर्ग के लिए कपड़े के समूह के खर्च की सूचना निम्नानुसार है। उस पर से कुल खर्च और पारिवारिक बजट की विधि से कपड़े के समूह का सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर। ये वस्तु, ये इकाई, ये 2014 की मात्रा, 2010 का मूल्य, 2014 का मूल्य। ओके, तो सबसे पहले कुल खर्च की विधि से सूचकांक ज्ञात करना है। उसके लिए इस तरह से हमें टेबल बनानी होगी। यहाँ वस्तु, यहाँ इकाई, वर्ष 2014 की मात्रा और मूल्य, और ये 2010 का मूल्य। ओके, तो P1 Q1 हमें फाइंड करना है। इसका मतलब है P1 से Q1 को गुणा करना। 400 गुणा 5 2000, 100 गुणा 8 800, इस तरह से। ओके, P0 Q1 फाइंड करना है। तो ये है P0 और ये है Q1। इन दोनों की गुणा करनी है। 300 गुणा 5 1500, 70 गुणा 8 560, इस तरह से। ओके, अब इन सब को योग करने पर ये आएगा, इन सब को योग करने पर ये आएगा। ओके, तो कुल व्यय का सूचकांक ज्ञात करने का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। सिग्मा P1 Q1 की वैल्यू है ये, सिग्मा P0 Q1 की वैल्यू है ये। इन सब को सिंप्लीफाई करने पर आंसर आएगा 129.64। ओके, अब हमें पारिवारिक बजट पद्धति से सूचकांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए ये टेबल बनानी होगी। यहाँ वस्तुएं, यहाँ इकाई, यहाँ वर्ष 2014 की मात्रा और यहाँ पर मूल्य। देखो 5 8 20 15, 5 8 20 15, यहाँ पर 400 100, ये वाली 2014 का मूल्य। फिर 2010 का मूल्य ये रहा 370, है ना, 370 32.40, और ये। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर भार यानी कि W ज्ञात करना होगा, जिसका सूत्र है P0 Q1। इसका मतलब है P0 यानी कि ये और Q1 का गुणा करना है। तो 300 को 5 से करेंगे 1500, 70 को 8 से करेंगे 560, इस तरह से। ओके, फिर हमें यहाँ पर I यानी कि इंडेक्स ज्ञात करना है, जिसका सूत्र है P1 अपॉन P0। तो P1 यहाँ पर है 400 और P0 है यहाँ पर 300। ओके, गुणा में 100, इस तरह करेंगे तो आंसर आएगा 133.33। फिर अगला P1 ये रहा 100 अपॉन में P0 है यहाँ पर 70। ओके, गुणा 100 करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। इसी तरह से आपको दूसरी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब हमें फाइंड करना है IW यानी कि I और W को गुणा करना है। ओके, तो 133.33 गुणा 1500 ये आएगा, 142.86 गुणा 560 ये आएगा। इस तरह से दूसरी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। इन सब का टोटल है ये, इन सब का टोटल है ये। ओके, पारिवारिक अंदाजपत्र पद्धति का सूचकांक, उसका सूत्र है ये, सिग्मा IW का मान है ये, सिग्मा W है ये। इनको भाग करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो कुल व्यय का सूचकांक और पारिवारिक अंदाजपत्र पद्धति का सूचकांक समान प्राप्त होता है।